जब यीशु मसीह धरती के ऊपर था, उस नौजवान की माँ जो रो रही थी, दुखी थी, परेशानी में थी, है ना, और उसका बुरा हाल था, है ना, व्याकुल थी उस चीज के लिए, दुखों की आवाज में वो रो रही थी। लेकिन प्रभु जब धरती के ऊपर था शरीर में, तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से वो फील कर सकता था, लोगों की फीलिंग को, है ना, लोगों के दुखों को, लोगों के यानी के रोग को, बीमारियों को, है ना, यीशु मसीह फील कर सकता था। आमीन। तो जैसे बाइबल में लिखा है, मैं इधर से पढ़ देता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 14 वचन से मैं पढ़ता हूं इधर से। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा प्रधान याजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर को पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा प्रधान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आमीन। वो हमारे जैसे, है ना, दुखों में, पीड़ाओं में, है ना, उसको एहसास हुआ, उसको फील हुआ, सब कुछ परखा गया, पर बाइबल में लिखा है पाप से रहित, निष्पाप रहा वो, क्योंकि उसने पाप नहीं किया। तो बाइबल में लिखा है कि हम अपने इकरार को दृढ़ता से थामे रहना है, उसको पक्का करना है, ठीक है, बोलते रहना है, इकरार करते रहना है, क्योंकि जिसका हमने इकरार किया है वो छोटी मोटी कोई, है ना, हस्ती या दूसरे लफ्जों में छोटी कोई पावर नहीं है, वो तो सृष्टि करता है ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु ते कृपालु परमेश्वर है। आमीन। तो बाइबल में लिखा है वो महाप्रधान याजक जो ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारी कमजोरियों में, है ना, हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारी दुर्बलताइयों में, है ना, वो प्रभु दुखी होता है, परेशान होता है, उसको पता है कि दुर्बलताई क्या होती है, उसको पता है भूख क्या होती है, उसको पता प्यास क्या होती है, उसको पता थकावट क्या होती है ना। अगर कोई काम धंधा करके वो थक जाता है, उसको पता है कि थकावट ना की चीज क्या होती है, उसने सब ये चीजें एहसास की है धरती के ऊपर आकर, उसको महसूस किया है सब चीजों के बारे में। आमीन। तो वो प्रभु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में, पंजाबी में लिखा सांझी ना होवे, आमीन, सांझी ना हो सके, ऐसा प्रभु नहीं है। वो हमारे दुखों में क्या होता है, सांझी होता है। लेकिन उस समय ज्ञान की इंद्री जो महसूस करने वाली है और धरती के ऊपर हम फील करते हैं, वो हमारे पास होती है, यीशु मसीह के पास नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने 5 ज्ञान इंद्रियों में रहकर धरती के ऊपर ये सब चीजों का एहसास किया है, उसको सब फीलिंग का पता है। आमीन। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हूं ऐसा हूं, अगर बताते भी है कोई बात नहीं, पर यानी कि प्रभु अनजान नहीं है, मेरा कहने का मतलब प्रभु सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से क्या करता है, जानता है। सिर्फ हमने उसके वायदों के ऊपर, उसके बोले हुए वचनों के ऊपर और प्रभु के शब्दों के ऊपर हमने विश्वास करना है ना, कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना, हमें आनंद से भरे रहना है। और बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। संत पौलुस ने फिर कहा
मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा क्या करो, आनंदित रहो। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, परेशानी हो, कोई भी बात क्यों ना हो, जिसका आपको लगता है कि इसका हल नहीं हो सकता, प्रभु उसका भी हल निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु को हम अपने जैसा ना समझे कि जैसे हम फील करते हैं कि पता नहीं कोई जानता है, पता नहीं जानता, कोई देखता है या नहीं देखता, सुनता है या नहीं सुनता। ये तो हमारी इच्छा है, हमारे अंदर जो कल्पनाएं भावनाएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु तो हमारा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं और आप विश्वास करते हैं, वो तो अटल परमेश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो सर्व ज्ञानी है, सब चीजों का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। बस उससे अकॉर्डिंग हमने सिर्फ अपने आप को प्रभु के आगे रखना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु ने कहा नहीं कि तुम्हारे साथ है, अगर सत्य को मानते हो, पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, अच्छी है, और है ना सद्गुण है ना, मनभावनी है, और अगर सीख ली है, विश्वास करते हैं, तो लिखा है कि शांति दाता हमारे अंग संग है। फिर प्रभु आप लोगों के साथ है। हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि जीवन में के ज्ञान को ही महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये हमारे मेरे पास नॉलेज है, ये भी चीज का मुझे पता है, ये भी चीज मुझे समझ में आ गई, पर वो आनंद है ना, वो प्रभु की सामर्थ, प्रभु का मसा और प्रभु की हुजूरी, कई बार हम ऐसा समझते हैं कि नहीं है, फील नहीं होता कुछ, लेकिन हमें प्रभु के आगे बैठना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अपनी सोचों को लेकर, अपने दिमाग को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के आगे हमें रखनी चाहिए। बोलिए आमीन। तो प्रभु क्यों क्षमादान नहीं करेगा, किस बात का हल नहीं कर पाएगा? सब चीजों का हल प्रभु के पास है। तो बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना। प्रभु सब कुछ करता है, तो अपनी बातों को प्रभु के आगे रखो, है ना। अपनी बातों को प्रभु के आगे विस्तार से रखे, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ। प्रभु हमारा सुनता है, वो हमारी बातों को सुनकर मानता है और समझता है, हमारी एक एक बात को सुनता है ना। एक एक हमारे जो हालात है उसके बारे में प्रभु समझता है ना। हमारा परमेश्वर दूर का नहीं बल्कि बहुत नजदीक का परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे जीजो, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं, हमारा प्रभु महान है। और इस युग में प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, और सबसे ज्यादा दिया है, सबसे बढ़कर दिया है। आमीन। तो अगर दिया है, ज्यादा दिया है, बढ़कर दिया है ना, और अनलिमिटेड दिया है, तो इसका मतलब ऐसे ही थोड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें कुछ अपने राज्य में समझता है। हालेलुया। हमें अपने राज्य के लिए प्रभु ने हमें जाना है, हमें चुना है। आमीन। हमें उस प्रभु ने दुनिया से अलग किया है ना। हमारे में कोई खूबी नहीं थी, हमारे में कोई अच्छी बात नहीं थी जिससे प्रभु ने हमें चुना। ये तो प्रभु की दया है, ये तो प्रभु की कृपा हुई है हमारे जीवन में, जो प्रभु ने हमें पकड़ लिया, पूरे जगत में से, मिशनों में से निकाल लिया प्रभु ने। मिशनों वाला बीज एक भी हमारी जिंदगी में नहीं रहने दिया प्रभु ने। सब चीजों को अलग कर कर प्रभु ने हमें एक अच्छा निखार दिया है अपने में, है ना।
और हमें प्रभु ने तराशा है ना। हीरे की तरह क्या किया है, हमें तराशा है। किस लिए तराशता है प्रभु अपने लोगों को? ताकि वो चमक दे सके, है ना। आप प्रभु के बहुमूल्य लोग हैं, बहुमूल्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ही हैं जो प्रभु को चमक दे सकते हैं। नबी ने कहा है कि हम ऐसे हों कि जैसे यीशु मसीह के ताज के हीरे हों, ताज के सितारे हों, है ना, ताज के मोती हो। ऐसे हमारी चमक हमें देनी चाहिए। बोलिए आमीन, है ना। सही है ना। हम प्रभु की शान है भाई। क्या है? हालेलुया। और परिवार में पत्नी अपनी पति की और पति अपनी पत्नी के लिए शान है ना। एक रोशनी है, एक बरकत है। हालेलुया। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। प्रभु अपने लोगों को पति पत्नी करके इसीलिए नहीं जोड़ता कि हम दुखी रहे, परेशान रहे, अलग रहे, दूर दूर रहे। नहीं नहीं, प्रभु ने हमें एक किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने जो बंधन बांधा है, ये प्रभु ने सोच समझ कर ही प्रभु बांधता है। प्रभु को पता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा पति किस औरत के साथ, पत्नी के साथ फिट बैठेगा और कौन सी पत्नी पति के साथ फिट बैठेगी। ये प्रभु ने पहले ही तय किया था। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। मेरे जीजों, आप प्रभु में बढ़ते जाओ। जो जो बातें प्रभु ने हमें आज अपने वचन में से समझाई हैं और पढ़ने में हमें मिली है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों के ऊपर जब हम खड़े होते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा मुक्तिदाता शांति का राजकुमार हमारे और आप सब लोगों के अंग संग होता है। आमीन। हालेलुया। कितनों को बरकत मिली? आमीन। तो